तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अभिजीत जीएस एक्सप्लोर सेंटर में। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानेंगे। तो प्राचीन भारत के इतिहास के जो कि मेरा तीसरा वीडियो है प्राचीन भारत के इतिहास के क्षेत्र में, मैंने 2 वीडियो इस पर डाला था प्राचीन भारत के इतिहास में, जो कि हमने समझा था कि प्राचीन भारत के इतिहास को जो समझने का जो तरीका है, प्राचीन भारत के इतिहास को किस तरह से समझा जा सकता है, उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में जाना था। और इसमें जिसमें हम जाना था कि जो कि धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ के द्वारा जो कि प्राचीन भारत के इतिहास को समझने का जो एक तरीका है, 4 प्रकार से हम समझ सकते हैं प्राचीन भारत के इतिहास को, जिसमें था जो कि धर्म ग्रंथ था, ऐतिहासिक ग्रंथ था, और तीसरा था विदेशियों का विवरण, और चौथा था पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो दोस्तों, हमने पिछले 2 वीडियो में कवर किया था धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ को, और इसमें हमें समझना है विदेशियों के विवरण के द्वारा जो कि प्राचीन भारत को किस तरह से समझा जा सकता है, और प्राचीन भारत के इतिहास में जो कि विदेशी यात्री किस तरह से जो कि प्राचीन भारत के इतिहास को जो कि अपने अपने ओपिनियन में जो कि प्राचीन भारत के समाज, संस्कृति और वहाँ के जो कि शासन व्यवस्था था उसके बारे में जो अपने अपने पुस्तकों में जो कि विवरण दिए भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में। तो दोस्तों, उसके बारे में हम इसमें जानेंगे जो कि विदेशी यात्रियों से मिलने वाले जानकारी जो कि प्राचीन भारत के इतिहास में हमें जानना है, जो कि विदेशी यात्री से किस तरह से प्राचीन भारत में जो कि खोज किया गया, प्राचीन भारत के बारे में जो कि उसकी संस्कृति के बारे में, उसके समाज के बारे में, उसके हर एक जो कि शासन व्यवस्था के बारे में जो जानकारी अपने अपने जो कि पुस्तक में अपने अपने जो कि विदेशी यात्री से जो विद्वान आए थे, जो लेखक आए थे, उन्होंने जो अपना अपना मत रखा जो कि प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में, जो कि उस समय प्राचीन भारत के इतिहास के समय जो कि अलग अलग जो कि वंश के शासन व्यवस्था वहाँ पे चल रहे थे। तो वैसे वैसे करके अलग अलग जो कि विदेशी यात्री आए, अलग अलग जो कि वंशों के शासन काल में, राज दरबार में। तो उस तरह से जो कि अपना उन्होंने ओपिनियन मत रखा जो कि प्राचीन भारत के समाज, संस्कृति और अन्य जो कि रहन सहन और सभ्यता के बारे में जो जानकारी दिया, उसके बारे में हम विदेशी यात्रियों के माध्यम से समझेंगे, जिसमें यूनानी और रोमन लेखक के द्वारा हम इसे अभी तो हम कवर करेंगे। यूनान और रोमन के जो लेखक आए थे, यूनान और रोमन के जो विद्वान आए थे, जो कि विदेशी यात्री थे, जो कि भारत में आए थे, अलग अलग राज दरबारों में आए थे, तो उनके बारे में किस तरह से उन्होंने अपना पुस्तकों में जो कि विवरण दिया भारतीय प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में, तो उसके बारे में हम समझेंगे। और अगला एक वीडियो मेरा आएगा जो कि हमने तो पिछले वीडियो में कवर कर लिया दोस्तों, धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ, और इस वीडियो में हमें कवर करना है विदेशी यात्रियों से मिलने वाले जानकारी जो कि विदेशियों का विवरण है, उसके बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। और अगला जो मेरा वीडियो आएगा जो कि पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के माध्यम से जो जानकारी मिला है जो कि प्राचीन भारत के इतिहास को समझने के लिए, तो दोस्तों उसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो पर, जो कि आपको सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण इससे जो कि पॉइंट्स और ऑब्जेक्टिव निकलने वाले हैं, जो कि सभी जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम होंगे, एसएससी, रेलवे, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो कि स्टेट लेवल के जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होंगे उसमें, और साथ ही साथ जो कि सिविल सेवा एग्जामों के लिए भी, सिविल सेवा प्री एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण जो कि आपको बनेंगे क्वेश्चंस इसमें दोस्तों। तो दोस्तों बने रहेगा मेरे वीडियो पर और अंतिम तक वीडियो को देख कर जाइएगा, क्योंकि आपको गजब का नॉलेज दोस्तों मिलने वाला है। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पे जैसे कि प्राचीन भारत के इतिहास में जो कि विदेशी यात्रियों से मिलने वाले जो जानकारी है, उसमें हम यूनानी रोमन लेखक के बारे में सबसे पहले जानेंगे। इसके बाद यूनानी रोमन लेखक के को इस वीडियो में हम कवर करेंगे, और विदेशी यात्रियों से मिलने वाले जानकारी में हम, और ये तो मेरा पहला सीरीज है इस वीडियो का जो कि विदेशी यात्रियों से मिलने वाले जानकारी है, उसमें हम जिसमें हम कवर करेंगे यूनानी रोमन लेखक को इस वीडियो में कवर करेंगे। और अगला जो वीडियो आएगा मेरा, उसमें पढ़ेंगे हम चीनी लेखक के बारे में, और अरबी लेखक और कुछ अन्य लेखक थे उनके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि विदेशी यात्री आए थे जो कि भारत में, जो कि चीनी विदेशी यात्री आए थे, अरबी विदेशी यात्री आए थे, और जो कि अन्य जो विदेशी यात्री आए थे, उस यात्रियों में जो कि विदेशी जो यात्री आए थे वो लेखक भी थे दोस्तों। तो लेखक थे, अपने अपने पुस्तक में अपने अपने विवरण दिए उन्होंने जो कि प्राचीन भारत के इतिहास को के बारे में, जिसको प्राचीन भारत को हम समझ सकते हैं कि उस समय इस यात्रियों के माध्यम से किस तरह से प्राचीन भारत का जो कि इतिहास के महत्व को समझा जा सकता है। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं टेसियस। टेसियस जो एक विदेशी यात्री है दोस्तों, तो टेसियस यह जो था ईरान का राजवैद्य था। एक कौन था ये? तो ईरान का राजवैद्य था। ईरान जो कि देश है, ईरान देश का राजवैद्य था टेसियस, जो कि भारत की यात्रा पर आया था, जो कि विदेशी यात्री थे, भारत में आया था, जो कि ईरान का राजवैद्य था। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है कि टेसियस कहाँ का राजवैद्य था, तो बोलिएगा टेसियस ईरान का राजवैद्य था। और दोस्तों टेसियस का कुछ जानकारी मिला था भारत के संबंध में, तो भारत के संबंध में जो कि जानकारी मिला था वो ईरान के अधिकारियों के द्वारा इसे जानकारी मिला था टेसियस को। मैंने भारत के संबंध में कुछ जानकारी इन्होंने इकट्ठा किया था टेसियस ने, जिसको ईरान के अधिकारियों के माध्यम से इसे भारत के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ। और इसका जो जानकारी था दोस्तों, और इसने जो अपना विवरण दिया
उसका जो विवरण था जो आश्चर्यजनक जो कहानियों पर और आधारित था, इसलिए जो कि इसको अविश्वसनीय करार दिया गया। इसका जो टेसियस का जो विवरण था वो आश्चर्यजनक कहानियों पर था, इसलिए इसे अविश्वसनीय माना जाता है, इसका जो विवरण है उसको। तो चलिए दोस्तों, हम टेसियस के बारे में समझ गए हैं और आगे समझते हैं हमें हेरोडोटस के बारे में। तो हेरोडोटस जो है दोस्तों है वो हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा था। हिस्टोरिका नामक पुस्तक जो कि हेरोडोटस का पुस्तक हिस्टोरिका है, उसमें इसने वर्णित किया था कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस संबंध के बारे में इसने हिस्टोरिका पुस्तक में जो कि हेरोडोटस ने वर्णित किया था, जो कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत फारस के संबंध के बारे में जो कि हेरोडोटस ने अपने पुस्तक हिस्टोरिका में वर्णित किया था। और हेरोडोटस जो है दोस्तों, इसने भी एक अपना जो कि विवरण दिया था, तो इसका भी विवरण जो कि अनुश्रुतियों और अफवाहों पर आधारित है, जो कि एक इसका जो विवरण है दोस्तों कि अनुश्रुतियों और अफवाहों पर आधारित है हेरोडोटस का जो विवरण है। तो इसको भी एक तरह से जो इसका तो समझिए कि हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा है और इसमें 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत फारस संबंध के बारे में इसने जिक्र किया। और इसका जो विवरण है दोस्तों, इसका विवरण जो कि एक तरह से अनुश्रुतियों और अफवाहों पर आधारित है, हेरोडोटस का जो कि विवरण था। और आगे चलिए दोस्तों, हम आगे समझते हैं निरियाकस के बारे में। निरियाकस, अनेसिक्रेटस और आस्टिटोबुलस। निरियाकस, अनेसिक्रेटस और आस्टिटोबुलस जो कि सिकंदर के साथ आने वाला लेखक था। सिकंदर के साथ आने वाला लेखक था निरियाकस, अनेसिक्रेटस और आस्टिटोबुलस सिकंदर के साथ आने वाला लेखक था। तो सिकंदर दोस्तों था मकदूनिया यानी मैसेडोनिया का शासक था, जो कि सिकंदर जो कि 326 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था दोस्तों। 326 ईसा पूर्व में 326 ईसा पूर्व में जो कि भारत पर आक्रमण किया था सिकंदर, जो कि मैसेडोनिया का शासक था, मकदूनिया का शासक सिकंदर था। जो कि इसके साथ जो यात्री आए थे निरियाकस, अनेसिक्रेटस और आस्टिटोबुलस आए थे। तो इसका जो कि निरियाकस, अनेसिक्रेटस और आस्टिटोबुलस का जो कि इसका जो विवरण था वो एक तरह से विश्वसनीय विवरण था, परिपूर्ण और विश्वसनीय विवरण जो इसका माना जाता है। जो कि निरियाकस, अनेसिक्रेटस और आस्टिटोबुलस जो कि भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में जो जानकारी दिया था, इसका जो एक तरह से विश्वसनीय जो कि विवरण है, जो कि विश्वास करने लायक है। और इसका परिपूर्ण और विश्वसनीय विवरण ये तीनों जो दिए थे अपने जो यात्री थे, जो लेखक थे, इसने अपने विवरण में जो कि एक तरह से अच्छे जो कि भारत में जो कि एक स्वाभाविक और जो कि सच था उसको दिखाया इन्होंने निरियाकस, अनेसिक्रेटस और आस्टिटोबुलस ने, जो कि एक बहुत ही अच्छे लेखक थे। जो कि इनका जो विवरण है वो एक तरह से विश्वसनीय विवरण माना जाता है। और चलिए दोस्तों, हम आगे समझते हैं मेगास्थनीज के बारे में समझते हैं। तो मेगास्थनीज कौन था दोस्तों? मेगास्थनीज जो लेखक था ये भी एक यूनानी लेखक था। मेगास्थनीज यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और इसका सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो कि मेगास्थनीज आया था। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और इसका इंडिका एक पुस्तक है, इसका पुस्तक मेगास्थनीज का जो पुस्तक है इंडिका, उसमें मौर्य युग के समाज और संस्कृति के बारे में इसमें चर्चा किया गया। जो कि मौर्य युग का जो संस्कृति था और उसमें जो सामाजिक व्यवस्था था उसी में जो कि इंडिका पुस्तक में जो कि मौर्य युग के समाज और संस्कृति के बारे में जो कि मेगास्थनीज ने इस इंडिका पुस्तक में चर्चा किया था। और इंडिका पुस्तक का लेखक कौन था? तो मेगास्थनीज था। तो मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक में जो कि मौर्य युग के संस्कृति और समाज के बारे में चर्चा किया गया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम आगे समझते हैं। सेल्यूकस निकेटर के बारे में समझ लिए, मेगास्थनीज के बारे में समझ लिए, और समझते हैं हम आगे डायमेकस के बारे में समझते हैं। तो डायमेकस जो विदेशी यात्री थे, लेखक था। तो डायमेकस या सीरियन नरेश एंटियोकस का जो कि एक राजदूत था। डायमेकस जो था यह सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था। सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत कौन था? तो दोस्तों डायमेकस था। और यह जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। बिंदुसार जो कि मौर्य वंश के शासक थे बिंदुसार, तो बिंदुसार के राज दरबार में आया था जो कि डायमेकस। और इसका जो डायमेकस का जो विवरण है जो कि मौर्य युग से ही संबंधित है। मौर्य युगीन शासन व्यवस्था के बारे में भी अपना विवरण में, अपने लेख में जो कि ये दर्शाया है डायमेकस, जो कि मौर्य युगीन व्यवस्था के बारे में, मौर्य युगीन सामाजिक और समाज संस्कृति के बारे में भी डायमेकस ने बताया है। जो कि सीरियन नरेश एंटियोकस का जो कि राजदूत था डायमेकस। और चलिए अब आगे समझते हैं डायोनिसियस। डायोनिसियस कौन था? तो डायोनिसियस जो विदेशी यात्री था यह दोस्तों यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। डायोनिसियस जो था यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो कि अशोक के दरबार में आया था। डायोनिसियस जो आया था दोस्तों वो अशोक के राज दरबार में आया था, जो कि मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था डायोनिसियस।
जो कि मौर्य अशोक के दरबार में आया था, मौर्य काल में, जो कि अशोक के राज दरबार में यह आया था, जो कि भारत में, जो कि मिस्र, नरेश, टॉलमी, फिलाडेल्फस का राजदूत था डायोनिसियस, जो कि मौर्य काल में, जो कि अशोक के काल में आया था। लेकिन ये जो आया था दोस्तों बिंदुसार के समय ही आया था। बिंदुसार के समय इसको पहुंचते पहुंचते जो कि तब तक जो कि बिंदुसार का मृत्यु हो चुका था। उसके बाद जो कि मौर्य साम्राज्य में जो कि अशोक जो शासक बना, तो अशोक के शासनकाल में ये पहुंचा था, ये चला था, जो कि बिंदुसार के शासनकाल में ही चला था। वहां से जो यात्री चला था अपने देश से, जो कि भारत में पहुंचने के लिए, भारत आने के लिए, तो भारत आने के लिए बिंदुसार के शासनकाल में ही चला था। लेकिन तब तक बिंदुसार का मृत्यु हो गया और उसके बाद अशोक बना वहां का सम्राट। तो अशोक के शासनकाल में डायोनिसियस जो कि भारत आया, जो कि मिस्र, नरेश, टॉलमी, फिलाडेल्फस का राजदूत था। और आगे देखिए दोस्तों, टॉलमी कौन था? तो टॉलमी जो विदेशी यात्री था, इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा था। ये पूछेगा कि भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो टॉलमी ने लिखा था। टॉलमी क्या लिखा था? तो दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा था। कौन सी शताब्दी में इसने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा था? तो दूसरी शताब्दी में लिखा था टॉलमी ने। अब आगे आइए दोस्तों, यहाँ पे देखिए प्लिनी। तो प्लिनी जो विदेशी यात्री है दोस्तों, प्लिनी जो कि प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखा था। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक कौन लिखा था? तो प्लिनी लिखा था। एग्जाम में पूछेगा कि नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक कौन लिखा था? तो प्लिनी लिखा था। तो प्लिनी जो कि प्रथम शताब्दी में, कब लिखा था नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक प्लिनी ने? तो प्रथम शताब्दी में लिखा था। और नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक में इसने चर्चा किया था, जो कि प्लिनी का जो नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक था, इसमें इसने चर्चा किया था भारत के पशुओं तथा पेड़ पौधे तथा खनिज पदार्थों के बारे में इसने विवरण दिया था, जानकारी दिया था, जो कि भारत में जो कि भारतीय पशु तथा पेड़ पौधे तथा भारतीय खनिज पदार्थों के बारे में इसने अपने जो कि विवरण में शामिल किया था प्लिनी ने, जो कि प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखा था। और आगे देखिए दोस्तों, पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी। तो पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी, जिसका लेखक है विलियम एच सॉफ। विलियम एच सॉफ जो कि ये एक पुस्तक है, पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी नामक एक पुस्तक है, जो कि 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था, जो कि 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी के लेखक, जिसका नाम विलियम एच सॉफ है। कहीं कहीं इसका जो नाम है अज्ञात है, कहीं कहीं हम देखे हैं दोस्तों कि इसका जो नाम है अज्ञात है। और गूगल डाटा के अनुसार इसका जो दिया गया है विलियम एच सॉफ दिया गया है। पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी का जो लेखक है वो विलियम एच सॉफ, गूगल के माध्यम से हमने रिसर्च करके देखा है और बुक्स में देखे हैं तो दोस्तों अज्ञात बताया है। लेकिन मानिए विलियम एच सॉफ जो कि विवादित है, तो एग्जाम में पूछने लायक ये नहीं है। अगर कोई जो पॉइंट विवादित है, कोई सब्जेक्ट और कोई चीज़ अगर विवादित रहता है तो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी जो है विलियम एच सॉफ के द्वारा लिखा गया और 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था ये लेखक, जो कि पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी के लेखक विलियम एच सॉफ ने, जो कि 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। तो दोस्तों इस तरह से आप समझे हैं दोस्तों, जो कि विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी था, जो कि इसमें पहले हमने यूनानी रोमन लेखक के बारे में कवर किया। अगली वीडियो हम लाएंगे, इसमें चीनी लेखक और अरबी लेखक और अन्य कुछ लेखक हैं जो कि यात्री हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, जो कि प्राचीन भारत के इतिहास पर जो मेरा अगला वीडियो आएगा उसमें दोस्तों मुझे उम्मीद होगा कि आप जितना भी हमने बताया है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे मुझे उम्मीद होगा दोस्तों कि आप इस टॉपिक को देखकर, आप इस विषय को देखकर अच्छी तरह ध्यानपूर्वक समझे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों मेरे वीडियो को आप देखते रहिएगा और जो मेरा अगला वीडियो आएगा, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन ऑन करके रखे हैं, तो आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच जाएगा। अगर मुझे आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे आप फॉलो कर ले दोस्तों। तो मुझे उम्मीद होगा कि आप इस टॉपिक को, आप इस वीडियो को देखकर समझे होंगे दोस्तों। इसी के साथ हम इस सेशन को एंड करना चाहते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम इस सेशन को एंड करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।